सीमांचल का सुपरफूड मखाना अब सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इलाके की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बनता जा रहा है। कटिहार में मखाना की खेती से लेकर प्रोसेसिंग और व्यापार तक हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश ही नहीं, विदेशों तक यहाँ का मखाना अपनी पहचान बना चुका है। देखिए हमारी संवाददाता करण की ये खास रिपोर्ट। कटिहार जिले में करीब 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में मखाना की खेती हो रही है। तालाबों और नदियों से घिरे इस इलाके में अब मखाना उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। मखाना खेती अब यहाँ के मजदूरों के लिए बड़ा रोजगार बन चुकी है। स्थानीय लोगों को घर के पास ही काम मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका मजबूत हो रही है। आपका नहीं हंसदा, यहाँ क्या कर रहे हैं? मखाना का काम कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम? वो कर रहा है, जब से लगानी शुरू हुआ तब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं या यहीं करते हैं? यही करते हैं। बाहर से जितना कमाए तो यहाँ भी कमाई इतने हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी हो जाता है? सब बाल बच्चा मिल के रहते हैं। मजदूरी ठीक ठाक मिल जाता है? ठीक ठाक मिलता है। अच्छा, यानी मखाना की खेती से आप लोग को भी ठीक ठाक है। मेरा नाम सौरभ कुमार है। कितने दिन से कर रहे हैं मखाना? मैं तो 3 साल से मखाना खेती कर रहे हैं। कितना एकड़ में कर रहे हैं? 4 एकड़ में कर रहे हैं। कैसा है मुनाफा वगैरह कैसा? हाँ, मुनाफा तो पिछले बार तो अच्छा था, इस बार तो अभी तो रेट पता नहीं है। लेकिन देखिए अब क्या होता है। लेकिन पिछले बार का रेट तो बहुत अच्छा था। हाँ, मुनाफा ठीक ठाक? हाँ, मुनाफा ठीक ठाक हो जाता है। अब इस बार का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो रेट खुला नहीं है। जब रेट खुलेगा तो जिस तरह रहेगा फिर बताया जाएगा। लेकिन रेट ठीक ठाक हो जाता है? हाँ, रेट ठीक ठाक हो जाता है। मुनाफा ठीक ठाक? हाँ, मुनाफा ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, अब जो है जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी अब बिहार में यहाँ स्थापित हो रहा है, उससे कितना फायदा होगा? देखिए अभी तक तो उसका कुछ ऐसा हम लोग को फायदा मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब भी मिलेगा तो बेहतर ही मिलेगा। क्या नाम है आपका? विकास विश्वास। कब से कर रहे हैं मखाना की खेती? 10 साल से। 10 साल से कर रहे हैं। कितना एकड़ में कर रहे हैं? 10 एकड़ में। 10 एकड़ में। कैसा है मुनाफा? मुनाफा बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, अब जो है मखाना पहले के बनिस्पत अभी कितना आसानी से बिक जाता है? पहले की बनिस्पत जो है अभी बढ़िया से बिक जाता है। मखाना का रेट भी बढ़िया रहता है, इसके चलते मुनाफा बढ़िया हम लोग को मिल जाता है। ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है। पहले तो परेशानी होती थी? पहले परेशानी था, लेवा कम था। लावा का रेट नहीं था, जिसके चलते मोटा मोटी 6,000-7,000 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ता था। यूनिट स्थापित होने से? यूनिट स्थापित अभी तो उसका वो नहीं हम लोग को लाभ मिला है, लेकिन अगले साल रेट बढ़िया था। 28,000, 27,000, 25,000 तक हम लोग बेचे थे, जिसके चलते मुनाफा बढ़िया मिला था। रेट ठीक ठाक है। वहीं इस संदर्भ में किसानों ने कहा कि पहले बाहर जाना पड़ता था, अब गांव में ही काम मिल जाता है। मखाना से आमदनी भी बढ़ी है और परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। कटिहार अब सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि मखाना प्रोसेसिंग का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ कई आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुके हैं, जहाँ से मखाना देश विदेश के बाजारों तक पहुँच रहा है, जिसे लेकर व्यापारी और यूनिट प्रोसेसिंग हेड ने बताया कि मखाना की डिमांड अब इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है। कटिहार से हम लोग सीधे बाहर के बाजारों में सप्लाई कर रहे हैं। पहले मजदूर में काम करते थे, ये ईटा बालू गिट्टी सीमेंट यही सब उठाना पड़ता था दिल्ली पंजाब जा कर के, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता था वहाँ पर रह करके काम करना, और मजदूरी भी काफ़ी कम मिलता था। अभी अपने घर पर हैं तो अच्छा है। अब मखाना उद्योग में काम कहाँ से सीखे इसका? हम लोग कटिहार में भी काम किए। कटिहार में अपना ये फैक्ट्री जब से स्थापित हुआ है तब से हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने ठीक ठाक संतुष्ट है घर परिवार के लोगों से? जी, हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग को घर परिवार नज़दीक में है। हम लोग अपना दिन भर काम करते हैं, शाम को अपने घर परिवार के साथ में रहते हैं। खाने के बाज़ार से तो हम कोविड के बाद आए। बाज़ार काफ़ी बदला है, काफ़ी बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में कई सारी चीज़ें आई नई, कई तरह का बदलाव मखाने के व्यापार में। क्वालिटी के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी बहुत बड़ा वॉल्यूम अब होने लगा, जितना बड़ा नहीं है। ये एक ऐसा व्यापार है इस इलाके में जो बहुत लोगों को कार्यक्रम रोजगार दे रहा है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। कई तरह के लोग इसमें काम कर रहे हैं। आगे किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं इस बाज़ार को लेकर? पूरे
विश्व पलट पर या पूरे भारत में इस इलाके का ही मखाना को लेकर किस तरह की संभावना देगा? देखिए, मखाना की अगर बात करते हैं तो इलाका यही है सीमांचल का, इसके अलावा कोई और इलाका नहीं है। और जाना सारा माल इसी इलाके से है, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा हो गया, मधुबनी, ये जो टोटल बेल्ट है इस पर, इसी से टोटल माल जाएगा और कार्यक्रम सारा यहीं से होगा। और वॉल्यूमेट्रिकली जा रहा है माल हर जगह, देश में भी काफ़ी तादाद में वॉल्यूम बढ़ी है इस चीज़ की। आने वाले साल में हमें उम्मीद है जो करंट वॉल्यूम है इससे 4 से 5 गुना वॉल्यूम में तो कहीं अब कोई शक भी नहीं दिखता है। एक जीआई टैग आया है, उसके बाद कितना क्या उसको देख रहे हैं? जीआई टैग का एक बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मखाना का उत्पादन अब कई जगह होने की संभावना बढ़ी ताकि वॉल्यूम बढ़ सके, वो अलग अलग राज्यों में भी, और कई सारे देश भी इसके लिए अपने यहाँ ट्रायल में। जीआई टैग मिलने से एक चीज़ ये हो गई कि आपके यहाँ का जो मखाना है वो विशुद्ध रूप से आपके यहाँ का ये वो प्रमाणित करता है जो बाकी जगह नहीं होगा। इसका फ़ायदा आज लोगों को मार्केटिंग में नहीं दिखा, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में जब कई जगह मखाना उगने लगे तब यही जीआई टैग लोग खोज के आएंगे विदेशों से कि आप हमें मखाना दो। और ये मखाना बोर्ड को लेकर कितना उम्मीद है? देखिए, मखाना बोर्ड को लेके तो बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी तक, क्या क्या काम हुआ है, मैं भी बहुत उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, फिर जान नहीं रहा हूँ। उम्मीद करते हैं अच्छा काम करे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैलिफोर्नियन आलमंड बोर्ड है, जिसने पूरे के पूरे बादाम के मार्केट को विश्व पलट पे चेंज कर दिया। हमारी भी उम्मीद यही है कि जो मखाना बोर्ड बना है वो कुछ इस तरह से काम करे कि मखाना पूरे विश्व उस ढंग से फैले जैसे बादाम फैला, कैलिफोर्नियन आलमंड फैला। बढ़ती मांग के चलते व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है और इससे जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। कटिहार जिलाधिकारी ने मखाना को लेकर कहा कि मखाना खेती और प्रोसेसिंग के जरिए कटिहार में आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में इसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, मखाना जो है वो कटिहार जिले की विशेष पहचान है और यहाँ का, और जो मखाना है वैसे भी आजकल सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है, तो इसकी काफी डिमांड भी है और बहुत सारे यूनिट्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो उसके प्रसंस्करण के लिए भी काम कर रहे हैं, उसके प्रोसेसिंग के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये अभी भी हम जो फील्ड में जाते हैं देखते बहुत जगहों पर मखाना लगाया गया है और ये जो हमारे जिला की पहचान है उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से और हर तरीके से आजकल ये बहुत प्रचलन में है और सुपर फूड के रूप में जाना जा रहा है। तो जो भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनको अच्छे से उसका उपज पे ध्यान देना चाहिए। संस्थान यूनिट भी लगातार नए भी खुल रहे हैं, कई सारे ऐसे भी यहाँ पर हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका मखाना सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जा रहा है। तो इन सब के रॉ मटेरियल की निश्चित रूप से मखाने की आवश्यकता होगी और वो किसानों से मिलेगा और इससे किसानों को बेहतर रेट रियलाइजेशन होगा और बेहतर उनका जीवन स्तर भी होगा। कुल मिलाकर मखाना अब कटिहार में सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि सेहत के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बन चुका है। कटिहार में मखाना मान बन चुका है, जिले की पहचान बन चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कटिहार यानी न सिर्फ कटिहार बल्कि सीमांचल का यह पूरा इलाका जहां बड़े पैमाना पर मखाना की खेती होती है, अब खेत से निकलकर प्रोसेसिंग तक पहुंच चुका है और उस प्रोसेसिंग स्थल पर हम पहुंचे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर मखाना की खेती होती है। आप ये बोरे के जो बड़े बड़े टाल दिख रहे हैं वो मखाना प्रोसेसिंग से है। ये वाइट पॉप ब्रांड से जो है कटिहार में चलता है और न सिर्फ कटिहार में ये मखाना पहुंचते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे हैं जहां विदेशों तक यहाँ के मखाने पहुंचते हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष काम करते हैं, लगभग 50, यानी घर में बैठकर यानी अपने शहर में ही उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। अब वो दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाते हैं। अब सरकार से ये सभी मजदूर और अन्य लोग ये उम्मीद जता रहे हैं मखाना प्रोसेसिंग को और बड़ा कैसे किया जाए ताकि सुदूर इलाकों से लोग इससे जुड़ सके और बड़े शहरों में काम करने के बजाय अपने शहर में भी रोजगार का सृजन हो सके। कटिहार से मैं करण कुमार। तो देखा आपने कैसे सीमांचल का मखाना अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन चुका है।